हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ ऑप्टिक्स विच इज़ ऑल्सो ऑफ इंटरफ्रेंस, बट इन दिस वी विल डील with interference by division of amplitude. In the first unit we had studied the techniques to obtain coherent sources. हमारे पास दो टेक्निक्स थे, फर्स्ट by division of wavefront and second by division of amplitude. इन द फर्स्ट यूनिट जब हमने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट, फ्रेशनल बायोप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर, इनमें जो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन हुए थे वो हुए थे विद द टेक्निक ऑफ बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. इन द सेकेंड यूनिट वी विल स्टडी द मेथड जिसमें इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड होगा स्क्रीन के ऊपर, पर जो कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन होंगे वो होंगे बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म्स. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि थिन फिल्म्स क्या होती हैं. व्हाट इज थिन फिल्म? तो any optical medium is called a thin film when its thickness is about the order of one wavelength of light in the visible region. Thus, a film of thickness in the range of 0.5 micrometer to 10 micrometer may be considered as a thin film. जिस भी फिल्म की थिकनेस होगी इन द रेंज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर मे बी कंसिडर्ड, उसको हम क्या कह सकते हैं? थिन फिल्म कह सकते हैं. अ थिन फिल्म हमारे पास कोई भी हो सकती है. इट मे बी अ थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास, माइका एंड और क्या हो सकती है? एन एयर फिल्म भी हो सकती है जो कि एनक्लोज्ड होगी बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट प्लेट्स, या फिर कोई सोप बबल भी हो सकता है. तो हम जब भी व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, हम क्या देखेंगे? यही जो थिन फिल्म है इसके अंदर हमें जो इंटरफ्रेंस पैटर्न कैसे मिलता है. जब व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सच अ फिल्म, जब इस फिल्म के ऊपर कभी भी लाइट इंसिडेंट हम करेंगे, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, हमारे पास थिन फिल्म होगी कोई भी, इसकी किसी टॉप सरफेस होगी और एक क्या होगी? इसकी बॉटम सरफेस होगी. तो जब लाइट इंसिडेंट होगी इस फिल्म के ऊपर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस. जब लाइट हमारे पास हमने इंसिडेंट की किसी भी इस फिल्म के ऊपर, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, जो इंसिडेंट बीम का जो स्मॉल पार्ट है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा. एंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट वो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा इनटू द फिल्म. इसको हम दोबारा देखते हैं एक बार. तो हमारे पास इसमें क्या होता है? जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक थिन फिल्म है, यहाँ से हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रेज कमिंग. अब यहाँ पे हमारे पास जब इंसिडेंट, ये टॉप सरफेस है फिल्म का और ये क्या है? बॉटम सरफेस है फिल्म का. अब इंसिडेंट रे जब टॉप सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई तो बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ द बीम वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया अबाउट 4%. और जो 9 और बाकी जो मेजर पार्ट था इंसिडेंट बीम का वो क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया इनटू द फिल्म. फिर अगेन फ्रॉम द बॉटम सरफेस अ स्मॉल पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया इनटू द फिल्म, और मेजर पार्ट क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया फ्रॉम द फिल्म, और ये क्या हो गया? इमर्ज आउट ऑफ द फिल्म हो गया. अगेन हमारे पास क्या होगा? अगेन ये टॉप सरफेस पे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, फिर क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ इनटू द फिल्म और ट्रांसमिट हो गया यहाँ पे. तो ये प्रोसेस क्या होगा? चलता जाएगा हमारे पास. So when light is incident on such a film, a small part of it gets reflected from the top surface and a major part is transmitted into the film. Again, फिर से क्या होगा? Again, a small part of the transmitted component is reflected क्या होगा? Back into the film. Is reflected back into the film and रेस्ट ऑफ इट इमर्जेस आउट ऑफ द फिल्म. जो रेस्ट था 92% वो क्या हो गया? फिल्म से बाहर आ गया. अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइट, तो बहुत ही थोड़ा पोर्शन था लाइट का, दस गेट्स रिफ्लेक्टेड
partially several times in succession within the film. तो पहले यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ था ये ट्रांसमिट हो गया, ये फिर से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से बाहर आया, फिर से ये क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया. तो हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, इन ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म्स द टू बाउंडिंग सरफेस, जो हमारे पास टू बाउंडिंग सरफेसेस हैं ये फर्स्ट और सेकंड, स्ट्रॉन्गली ट्रांसमिट लाइट. लाइट तो क्या करते हैं, ट्रांसमिट बहुत स्ट्रॉन्गली करते हैं, एंड ओनली वीकली रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट. मतलब अगर 100% है इंटेंसिटी इंसिडेंट की, तो रिफ्लेक्टेड में कितनी जाएगी, सिर्फ 4%, और ट्रांसमिट में कितनी जाएगी, 92%. Therefore, only the first reflection at the top surface and the first reflection at the bottom surface will be of appreciable strength. मतलब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है हमारे पास टॉप सरफेस है, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ है 4% है, जिसकी इंटेंसिटी. बाद में जो सेकंड सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें मिली है बॉटम सरफेस से, वो उसकी कितनी है, 3.65%. बाकियों की जो थर्ड फोर्थ लाइट पे हमें रिफ्लेक्टेड हमें मिलेंगी, उनकी क्या होगी, बहुत ही कम होंगी, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ही कम, हमें दिखेंगी भी नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर ग्लास प्लेट, हमने ग्लास प्लेट लिया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52. तो रिफ्लेक्टिविटी हमारे टॉप सरफेस पे कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय N2 प्लस N1 का होल स्क्वायर. ये क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. N2 क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और N1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. तो N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है, 1.52. N1 क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम, जो कि क्या है, एयर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, 1. तो रिफ्लेक्टिविटी हमारे पास टॉप सरफेस में कितनी होगी, 1.52 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.52 प्लस 1 होगा होल स्क्वायर, जो कि आएगा 0.042. इसका मतलब है सिर्फ 4% ऑफ द अबाउट 4% ऑफ द इंसिडेंट लाइट. अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइट का रेशियो हम देखें, अगर उसके 100% तो सिर्फ 4% ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, और जो 96% थी वो क्या हो गई, ट्रांसमिटेड इनटू द प्लेट, प्लेट के अंदर ट्रांसमिट हो गई. आउट ऑफ द लाइट रीचिंग द बॉटम सरफेस, अब जो लाइट बॉटम सरफेस पे हमारे पास रीच कर रही है, अगेन जो 3.8% थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, एंड 92% क्या होगी, ट्रांसमिटेड आउट ऑफ द प्लेट. देन अगेन आउट ऑफ द 3.8%, जो 3.8% यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, of the then again out of the 3.8% of the light 0.15% is reflected. यहाँ से क्या होगी, ये क्या होगी, 0.15% क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, एंड एट द इनर बाउंड्री ऑफ द टॉप सरफेस एंड अबाउट 3.65% क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई आउट इनटू द एयर. तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, मतलब आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, एक टॉप सरफेस से और एक बॉटम सरफेस से, इंटेंसिटी जो होगी लाइट रे की वो क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल. जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे की 4% है, जो सेकंड हमें मिल रही है उसकी 3.65% है, थर्ड हमें जो मिलेगी उसकी होगी 0.005%. तो जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाती है, बहुत स्मॉल हो जाती है. तो एट ईच रिफ्लेक्शन जो इंटेंसिटी होगी और जो एम्पलीट्यूड का लाइट होगा वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, लाइट का जो एम्पलीट्यूड है, सिंगल लाइट इंसिडेंट, वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. किस किस के बीच में, एक रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट में और एक रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट में. तो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट क्या हो रहा है आपके पास, एट ईच रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी एंड हेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव इज डिवाइडेड इनटू अ रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट एंड अ रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट. तो जो रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अलोंग डिफरेंट पाथ्स ट्रेवल कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंटली ओवरलैप टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस. Therefore, the interference in thin films is called the interference by division of amplitude. तो हमारे पास जो इंटरफ्रेंस होता है, इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड.
एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसमें जो सिंगल लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, डिवाइड हो रहा है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट एंड द रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट। तो हम जो फर्स्ट इंटरफ्रेंस पैटर्न देखेंगे वो हम देखेंगे इंटरफ्रेंस इन प्लेन पैरेलल फिल्म। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन पैरेलल फिल्म हमारे पास होती क्या है। ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म, कोई भी ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसकी थिकनेस क्या होगी, यूनिफॉर्म, बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेसेस, जिसको हमने क्या किया होता है, पैरेलल सरफेस से बाउंड किया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पैरेलल थिन फिल्म। ये क्या हमारे पास प्लेन पैरेलल थिन फिल्म। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इंटरफ्रेंस ऑफ थिन फिल्म्स। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्लेन पैरेलल फिल्म है, ये लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब ये लाइट इंसिडेंट होगी टॉप सरफेस पे, यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्शन होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत कम होता है, ये हमने अभी अब पढ़ा। अगर इसकी इंटेंसिटी 100% है तो अबाउट 4% क्या होगी, इसकी होगी, और क्या होगी, ट्रांसमिट होगी इनटू द फिल्म। अगेन जो ये लाइट बीम है जो ट्रांसमिट हुई है इनटू द फिल्म, ये क्या होगी, अगेन यहाँ पे होगी, अगेन इसका जो एम्पलीट्यूड है 96% अगर इसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड है, वो क्या अगेन फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, और क्या होगी, अगेन इमर्जिस, ट्रांसमिट होगी और इमर्ज होगी आउट ऑफ द फिल्म। अगेन जब ये यहाँ पे गई है तो अगेन यहाँ से क्या होगी, जो टॉप सरफेस है उस पे पास जाके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, अगेन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ से गई है तो यहाँ पे इसका कितना है, डिवाइड होगी। 3.8% जो इसका एम्पलीट्यूड था वो कहाँ चला गया, रिफ्लेक्टेड में। अबाउट 92% क्या हो गया, हमें लाइट ट्रांसमिट इनटू द इमर्ज आउट ऑफ द फिल्म हो गया। अब जो 3.8% हो गई इसकी, उसकी क्या होगी, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0.15%, और यहाँ से हमें कितना मिला, अराउंड 3.6% रिफ्लेक्टेड। फर्दर यहाँ से ये क्या होगी, रे बॉटम सरफेस पे गई, बॉटम सरफेस से अगेन क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और अगेन क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो हमारे पास ये क्या होगी, फर्स्ट बीम ऑफ रे आ गई, और ये क्या होगी, सेकंड बीम ऑफ रे आ गई। तो इसके अंदर जो हमारे पास इंटरफ्रेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो हो रहा है लाइट का वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हुआ, फर्दर यहाँ पे, फर्दर यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसके अंदर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न किस किस वे में मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या, ये दो क्या होगी आपके पास, ये क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगी, दो रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, और सिमिलरली यहाँ पे हमें 3 और 4 हमें क्या मिल गई, 2 ट्रांसमिटेड रेज मिल गई। 3 और 4 हमारे पास क्या, 2 ट्रांसमिटेड रेज, एंड 1 और 2 हमारे पास क्या, 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। हम मैक्सिमम सिर्फ 2 ही लेंगे क्योंकि इसकी जो फर्दर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी फर्दर सक्सेशन के बाद, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होती है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड बीम होंगी अगर हम उसको फर्दर प्रोड्यूस करें पीछे, तो हमें कैसे नजर आएंगी कि वो आ रही हैं सोर्स S1 या फिर सोर्स S2 से। तो S1 और S2 आपस में क्या होंगे, जो हमें कोहेरेंट सोर्सेज बने हैं वो किस मेथड से बने हैं, बाय द टेक्निक ऑफ इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड होंगे वो हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब आपस में सुपरपोज करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, इंटरफ्रेंस बाय इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। सेकंड हम पढ़ेंगे 3 और 4 रेज जो कि ट्रांसमिट हो रही हैं, वो भी हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न देंगी स्क्रीन के ऊपर। 1 और 2 जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो भी हमें क्या देंगे, इंटरफ्रेंस पैटर्न देंगी। तो इस जो प्लेन पैरेलल फिल्म है उसमें हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी in detail about this. Thank you.